गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर पे मुतुर्जा नाम के व्यक्ति ने जिस तरीके से वहां पे हमला किया, उसके बाद एटीएस और एसटीएफ लगातार उससे पूछताछ कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक। सर, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है, चूंकि मुर्तजा के पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं थी, तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उनके पिता जो कह रहे हैं इस बात की भी जांच होनी चाहिए। देखो, अखिलेश यादव जी का आतंकवादियों से सीधा कनेक्शन है। अगर आपको ध्यान में होगा तो जिस प्रकार से इन्हें मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम यदि इनकी सरकार ने किया था तो आतंकवादियों को छोड़ने का ही फैसला लिया था, जो तो हाईकोर्ट के कारण से वो मामला रद्द हो गया था। और उसके बाद में अभी जिस प्रकार से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो अहमदाबाद में जो फांसी हुई है, तो उसमें जो आतंकवादी जो यहाँ के इनके स्वयं इनके संसदीय क्षेत्र के जो आजमगढ़ के निकले, वो उसका कनेक्शन भी इनके कार्यकर्ता परिवार से है। और निश्चित रूप से इसका भी कनेक्शन अगर धीरे धीरे निकलेगा तो जरूर इनकी पार्टी से कोई ना कोई कनेक्शन निकलेगा। आप देख लीजिएगा, शायद यही कारण है कि आतंकवादियों से इनकी हमदर्दी है। उस हमदर्दी के कारण से उन्होंने इस तरीके की बात कही है। सर, क्या लगता है कि उनके पिता जो कह रहे हैं कि दिमागी हालात ठीक नहीं थे मुर्तजा के, तो इस मामले में जांच होनी चाहिए? दिमागी हालात अगर ठीक नहीं थे तो किसी मस्जिद में जाकर विस्फोट कर देता। वो जरूरी है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मंदिर में जाके इस तरीके का काम करेगा, तो इसके मतलब दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। तो ये जो जहर जो भरा जा रहा है, तो ये चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, ये सबके अंदर ये जहर है। ये जहर आखिर आ कहाँ से रहा है? जहर की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब इन चीज़ों को गंभीरता से लेना होगा। और अगर इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं कि आज जो जाकर एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कैंपस में जो घुसने की हिम्मत कर सकता है, तो आखिर ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ और कठोर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। सर, एक मामला एएमयू का भी आया, जहां प्रोफेसर थे, उन्होंने कल हिंदू देवी देवताओं को लेकर के काफी अभद्रता तरीके से छात्रों को पढ़ाया, जिसका विरोध काफी तेज हो गया। हालांकि प्रोफेसर को भी निलंबित कर दिया गया है। देखो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आखिर जहर की उत्पत्ति का केंद्र क्या है, तो निश्चित रूप से ये मदरसों में पढ़ पढ़कर ये लोग, जिनको इस बात का जो घोट घोट के पढ़ाया जाता है कि इस देश में रहने वाला जो मुसलमान नहीं है काफिर है, काफिर को कत्ल करो, ये जाकिर नाइक टाइप लोगों को सुन सुनकर ये जो जहर इनके दिमाग में भरा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये मदरसों पर रोक लगे, जो जिस प्रकार से इस प्रकार के कट्टरपंथी निकलना बंद हो। सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से कानपुर में लॉकर के अंदर से लूट का मामला सामने आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले बीजेपी वोट की लूट करती थी और लॉकर भी लूट रहे हैं, चाहे कानपुर हो चाहे गाजियाबाद हो। कहीं लोगों का पैसा और कहीं लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। देखो, ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। जैसे पहले 5 साल फ्रस्ट्रेशन में रहे, फिर 5 साल पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। इनको मिलने वाला कुछ है नहीं। और इस प्रकार का आरोप लगाना कितना हास्यास्पद है आप खुद ही समझ सकते हैं। कोई इस प्रकार की घटना हो सकता है, वहाँ का कोई लोकल का कोई कर्मचारी लिप्त होगा। ये भी हो सकता है कि कभी ये भी होता है कि भाई घर में किसी घर में रखा हो, उसकी जानकारी में ना होने पर घर का परिवार का कोई व्यक्ति ले गया हो, तो इस पे क्या है, वो तो सीधे सामने आ जाएगा। और जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर प्रहार किया है कि महंगाई भी नहीं कम कर पा रही है और बेरोजगारी भी काफी बढ़ रही है। आज युवा आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार न मिलने के चलते। देखो, महंगाई और बेरोजगारी का यदि सबसे बड़ा कारण है तो बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या अखिलेश जी अब तो संसद छोड़कर चले गए हैं? नहीं तो अब संसद में अब इनके 2 लोग बचे हैं, 3 लोग शायद। तो ये तीनों लोग क्या संसद में मांग नहीं उठा सकते कि जनसंख्या नियंत्रण की? वो तो वोट बैंक की राजनीति आड़े आ जाएगी। तो महंगाई का एक बड़ा कारण जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये बढ़ती आबादी भी है। घटते संसाधन, बढ़ती आबादी एक प्रमुख कारण है और इस पर भी विचार होना चाहिए। वैश्विक आधार पर यदि कोरोना के चलते और तमाम सारी चीज़ों के चलते कुछ महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन सरकार ने अन्य देशों की तुलना में अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान की सरकार ने इस पर कंट्रोल किया हुआ है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से मुर्तजा ने गोरखपुर में घटना को अंजाम दिया, अगर उसके दिमागी हालात ठीक नहीं थे तो क्यों नहीं मस्जिद पर जाके वो हमला किया? इसके पीछे कोई ना कोई साजिश और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।